एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। 1 प्लस सेक ए ओवर सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये बहुत ईजी है, इसे हम चाहे तो यहाँ से एलएचएस को सॉल्व करके ये ला देंगे या फिर आरएचएस को सॉल्व करके ये ला देंगे। तो यहाँ पे आरएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है कि ईजी हो जाएगा और इस रिजल्ट तक हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। हम इसे भी सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलो हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हम 3 फार्मूला बताए थे, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, सबको याद भी हो गया होगा। और इस तरह से यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया। और नीचे 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक तो एकदम आसानी से समझ में आया होगा। अब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये स्प्लिट हो सकता है। तो जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये कैसे हुआ सबको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसी तरीके से हम जब इसको स्प्लिट किए हैं ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को, तो ये इतना हो गया है और उसके डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस कॉस ए लिखना है। अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएंगे कैंसल और यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल है। क्या है, कॉस ए का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक ए हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई सेक ए, हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ 1 बाई 1 हो जाएगा, 1 और सेक का एलसीएम लेंगे तो सेक ए होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक ए प्लस 1। और देखो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। हमें इस चीज़ को सॉल्व करके ये चीज़ प्रूव करके ला देना है। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है, इसका यूज करके इस चीज़ को सॉल्व करते हुए हमें ये चीज़ प्रूफ करके लाना है। तो यार देखो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये चीज़ है। इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। जब न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखो हम चलो डिवाइड कर लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे साइन ए से, और फिर पूरे के नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। वही चीज़ है, ऊपर वाला ही न्यूमरेटर वाला पार्ट ही है, बस साइन चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे साइन ए से, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे साइन ए से। अब देखो जब कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। समझ में आया होगा। और नीचे भी कुछ नहीं है, वही चीज़ है, बस साइन चेंज था तो ठीक हम लोग उसी तरह कर देंगे। जहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। 1 माइनस साइन 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ऊपर भी बताए थे। अब देखो क्वेश्चन में हमारा दिया है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारे इस न्यूमरेटर पार्ट में डिनोमिनेटर में भी आया, लेकिन इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से जो हमारा 1, ये 1 है, इसकी वैल्यू इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। इसको जब हम इधर भेजेंगे या फिर दोनों ओर माइनस कॉट स्क्वायर ए जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी 1 की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
तो हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख लेते हैं। उसके बाद जो -1 है, -1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से हम कर दे रहे हैं, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक, जब जरूरत होगा तो इसे भी हम कुछ फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू चेंज करेंगे इस आइडेंटिटी के अनुसार। अभी जरूरत नहीं है तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज़, यहाँ पे जो माइनस है दिक्कत करेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ये हो जाएगा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस है, ये हो जाएगा माइनस, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये चीज़ प्लस हो जाता है, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई गलत होने का चांस अब नहीं रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ माइनस ब्रैकेट से बाहर आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते वक्त, और जो प्लस लिखना होता है उसको माइनस लिख लेते हैं। इससे बेटर यही होगा कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर से ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब हम माइनस था बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाकी नीचे वाले पार्ट को सेम एज हम कॉपी कर देंगे, कॉसेक ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कई बार बता दिए फार्मूला इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर जब हम इसको करेंगे स्प्लिट, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये सेम एज लिख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस, अब यहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, ए प्लस बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख लेंगे, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक, क्या हो गया है, गलती हो जा रहा है, कॉसेक ए। ठीक है, नीचे फिर वही कुछ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर पार्ट में एक पार्ट ये है प्लस दूसरा पार्ट ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं। तो चलो हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, देखो इसमें भी है इसमें भी है, इस जैसे हम दूसरे तरीके से समझाना चाहें, अगर ए प्लस ए इंटू बी हो तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस बी होगा ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को जब हम कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और फिर प्लस ये क्या हुआ, क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो चुका है, तो हमारे पास बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट क्लोज, ओवर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्रूव्ड। यही हमको करना था, प्रूव। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या प्रूव करके लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमने प्रूव करके ला भी दिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम बता देंगे आपको फिर अच्छे तरीके से। 6th पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये रूट देखकर बच्चे डर जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाने वाला है। इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ के बराबर प्रूव करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये जो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए रूट में है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करने बताए थे बहुत पहले। तो 1 प्लस साइन ए नीचे 1 माइनस साइन ए, तो अब हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, इसके अपोजिट यहाँ पे प्लस रहता है तो सॉरी माइनस है तो वहाँ पे प्लस कर देंगे। चलो हम करके दिखाते हैं। एक बड़ा सा रूट लगाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, सॉरी ये एन साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए डिनोमिनेटर को भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। 1 माइनस साइन ए, ओहो ये ए है, बार बार ए लिखा जा रहा है, साइन ए सॉरी एन था, ए लिखा गया बार बार। उसके बाद इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 प्लस साइन ए से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दो बार मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। और अंडर रूट में कोई भी चीज़ होता है, जैसे देखो अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए, तो ठीक उसी तरह 1 प्लस साइन ए, अब चलो करके दिखा देते हैं भाई। ये क्या ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया फॉर्मूला, ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब जब रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ए आती थी, ठीक उसी तरह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे ए क्या है 1 प्लस साइन ए, मतलब ये वाले क्वेश्चन में जो हम ए का एग्जाम्पल लिए थे, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर में जब रूट उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब नीचे देखो रूट लगा दोगे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो बार बार एक फार्मूला यूज हो रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। वेरी सिंपल। अब यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए ऊपर है, और नीचे जब रूट स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, सबको पता होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस ए होता है टैन ए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है टैन थीटा, तो इसी तरह साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा टैन ए। ये था हमारा प्रूव करने के लिए, देखो सेक ए प्लस टैन ए, और हमारा रिजल्ट भी आ गया सेक ए प्लस टैन ए, तो ये हुआ हमारा प्रूव। सेवेंथ पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। इस चीज़ को प्रूव करना है इस चीज़ के बराबर। तो अब यहाँ पे देखो क्यूब देख के डरना मत, कोई हेडक लेने की बात नहीं है, सिंपल क्या है, सिंपली हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो यहाँ से देखो साइन कॉमन ले लेंगे, जब साइन कॉमन ले लोगे साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या लोगे कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है टैन थीटा, ये हमारा अभी क्या हो गया टैन थीटा के इक्वल आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ है ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो चीज़ें हैं दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें रिजल्ट देख के ये नहीं कह देना है, हमें प्रूव करके लाना है। तो हम टैन थीटा ला दिए हैं, अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को देखो लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, अब देखो 2, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसी को हम चेंज करेंगे, फार्मूला बहुत बार बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद माइनस है -1 है तो -1 लिख लेंगे। बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं हम, फिर क्या करेंगे, टैन थीटा तो उसी तरह रहने देंगे,
और अब देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है, ओवर, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो 2 में से -1 होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले भी बताए थे कि ये जो न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पे ही जब सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे कि ये और ये इक्वल होने वाले हैं, लेकिन हमें प्रूव करना होगा। और देखो हमने यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ला दिया, जिससे ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और हमने क्या कर दिया प्रूफ, tan थीटा। तो इस तरीके से हमारा 7th पार्ट भी सॉल्व हुआ। 7th पार्ट में देखो प्रूव करना था इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ के बराबर, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th के 8th पार्ट में दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या यहाँ पे इतना बड़ा सवाल देकर स्क्वायर देकर 7 tan स्क्वायर ए देकर कुछ बच्चे क्या होगा, डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत टफ है, ये आएगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। तो कम से कम स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करोगे तभी रिजल्ट तक पहुँच पाओगे। ये बहुत ईजी है और 2 से 3 लाइन में ये सॉल्व हो जाने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए जो दे रखा है उसकी हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते वक्त हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। और ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख दें क्या हम कहीं पे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में देखो अब कुछ नहीं, अभी उस टोटल उसी तरह क्या कर दो, कॉपी कर दो। अभी ज़्यादा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे देखो जो 2 साइन ए है उस सॉरी साइन ए, उसके बाद ये जो कोसेक ए होता है, कोसेक ए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस, ये तो उसके साथ ऐड हो चुका था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद आता है हमारा सेक स्क्वायर ए, और नेक्स्ट जैसे यहाँ पे किए हैं हम लोग उसी तरह करेंगे प्लस 2, ये देखो कॉस ए सेक ए है तो ये कॉस ए को रहने दो इंटू ये क्या है सेक ए जो होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल कॉस ए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये हो गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 2, 2 2 4 1 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप तो ये हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमें लाना क्या है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे 5
कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, यहाँ से देखो जो कोसेक स्क्वायर ए है, ये कोसेक स्क्वायर है, इसको हमें चेंज करना होगा कॉट में, तभी हम अपने रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे, और सेक स्क्वायर ए जो यहाँ पे है, इसको हमें चेंज करना होगा टैन स्क्वायर ए में। सेक स्क्वायर ए को टैन स्क्वायर ए में चेंज करेंगे और हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जब रखेंगे तो ये जगह 5 प्लस, अब देखो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, सेक स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखो इक्वल टू 51617 प्लस, देखो टैन पहले लिख लेंगे क्योंकि इसी तरीके से हमको प्रूव करने के लिए दिया है, टैन स्क्वायर ए, रिजल्ट हमारा क्या है 7 प्लस टैन स्क्वायर है, तो प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। माइनस में भी रहता है, जैसे सपोज कि a माइनस बी प्लस सी, हमारा कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा है, जबकि हमको प्रूव करना है a प्लस सी माइनस बी, तो इसको हम अपने इच्छा के अनुसार रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 51617 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर है, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। रिजल्ट यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो उसको आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करना है सेक ए माइनस कॉसेक, और इन दोनों के प्रोडक्ट को इस चीज़ के इस वैल्यू के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 बाई साइन ए, साइन, हाँ ए लिखते लिखते आदत हो गया, यहाँ पे एन है, माइनस साइन ए है, तो साइन ए को साइन ए रहने दो, ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या है सेक ए क्या होता है भाई, कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे कॉस ए लिख दो, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए सेम एज रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये समझ पा रहे हो ना ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, कोई एग्जांपल लिखिए, जैसे 1 बाई ए प्लस ए है या फिर माइनस ए जो भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर, और ए और 1 का एलसीएम ए होगा, और फिर ए से जब डिवाइड करेंगे ए को तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, प्लस अब 1 से डिवाइड करेंगे ए को तो आएगी वैल्यू ए, और ए का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा ए, यानी कि 1 प्लस ए, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिख दी गई है, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो इस साइन ए बाई ए 1 लिख सकते हैं, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए हुआ, और इसका इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है। आपको समझ में अब आ गया होगा। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए कैंसिल कर देगा ये स्क्वायर को, साइन ए कैंसिल कर देगा इसको, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दे रखा है उसको। राइट हैंड साइड में दे रखा है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, बहुत आसान है। इसको हम tan और जो कॉट लिख रखा है दे रखा है, इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। tan ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए प्लस साइन ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
कई बार बता चुके हैं, देखो कॉस और साइन ए इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, मतलब एलसीएम आएगा कॉस से और साइन ए का प्रोडक्ट। तो जब ऐसा होता है तो इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डिनोमिनेटर मिलते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे साइन ए कॉस ए का, तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप में ऊपर रहेगा 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत बार बताया जा चुका है, एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। सपोज कि कोई इस तरीके से हमारा नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 को 1/1 लिख लेंगे और आगे क्या करें, ए बाई बी है, तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, यानी कि जो सबसे नीचे वाला टॉप पे चला जाएगा और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। तो क्या करेंगे हम लोग, इस केस में क्या होगा, जो साइन ए कॉस है एकदम ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, साइन ए कॉस ए बाई 1, यानी कि साइन ए कॉस ए। तो देखो हम जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे इस वाले पार्ट को, तो हम कहाँ किस रिजल्ट पे पहुंचे थे, साइन ए कॉस ए पे। और जब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किए हैं तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ये हुआ हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस 10 स्क्वायर ए की बराबर दिखा देंगे, इस चीज़ को भी इसके बराबर दिखा दें, तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को 10 स्क्वायर ए की वैल्यू प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा, जब ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होल ओवर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो अब देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो उससे पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहीं पे हम लिख भी देते हैं, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया ओवर 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो गया। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। तो लो भाई ये इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई, इस चीज़ के बराबर। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, इसको राइट हैंड साइड मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अभी हम लोग टेन स्क्वायर ए की वैल्यू के बराबर ला चुके हैं। अगर इसकी भी वैल्यू अगर हम इस चीज़ के बराबर ला दें तो हम प्रूव कर देंगे कि ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारा एलएचएस जो है टेन स्क्वायर ए की वैल्यू के बराबर प्रूव हो चुका है। अब हम आरएचएस यानी कि 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर हम टेन स्क्वायर ए की वैल्यू के बराबर दिखा दें तो ये तीनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस टेन है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉट है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, कॉट ए जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे टेन में। तो ये कैसे होगा और देखते हैं। ये होगा 1 माइनस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन, कॉट ए क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कॉट ए का टेन ए का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 बाई टेन ए हो जाएगा कॉट ए की वैल्यू। इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम एज रहने दो, 1 माइनस टेन ए
भाई अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, tan a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस फिर 1 है तो 1 लिख देंगे और इसके नीचे लिख देंगे क्या हम tan a। ये किस तरीके से हो रहा है बहुत बार बताया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे चलो फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, 1 और 10 का एलसीएम tan है और जब tan a को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा tan a का मल्टीप्लाई हुआ है tan a हुआ है माइनस और tan a का फिर डिवाइड करेंगे tan a में तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हुआ। अब उसके बाद क्या देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस tan a जो है इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। इसको बहुत बार बताया जा चुका है कि किस तरीके से हो जाएगा, tan a जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan a में। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। tan a का मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 1 माइनस tan a बाई, यहाँ पे होल स्क्वायर भूल गए हैं, बाई ये क्या है tan a माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा tan a माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस tan a है, यहाँ पे क्या है tan a माइनस 1 है। अगर ये भी 1 माइनस tan a रहता या फिर ये भी यही tan a माइनस 1 रहता तो ये क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा माइनस tan a। अब -1 कॉमन लेने से ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a, माइनस था ये प्लस हो गया, -1 ओवर tan a माइनस 1। अब देखो ये हो गया कैंसिल आउट और बचा हमारे पास क्या माइनस ऑफ tan a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस में कोई भी चीज़ होती है उसका जब हम करते हैं स्क्वायर तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये हो गया tan स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे हम RHS जिसको लेकर चल रहे थे, यानी कि क्वेश्चन में जो हमारे पास ये दिया हुआ था इसकी वैल्यू भी हम ला दिए tan स्क्वायर a, और पहले ही हम इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ के बराबर प्रूव कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS और हमने क्या प्रूव कर दिया, ये तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारा प्रूफ।